नमस्ते इंडिया, सलाम इंडिया, राम राम इंडिया। आप सभी का दोस्तों आपके सामने फिर एक बार हाजिर हुआ एमटीवी मंगेश ठाकरे लेकर एक नया एपिसोड। और उस एपिसोड के साथ में एक ऐसा सब्जेक्ट लेकर आया हूँ जो सोचकर ही आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उन जिनको समझाना थोड़ा मुसीबत का काम है, जिनको समझना थोड़ा मुसीबत का काम है, जिनके सामने भगवान भी हारे, वो सब दुखियारे, और हम लोग जिनको देवी के रूप में मानते हैं, ऐसी सारी की सारी हमारी महिलाओं के लिए आज का ये वीडियो है। और विषय है महिलाएं और लॉकडाउन। तो सबसे पहले दोस्तों फिर एक बार आपसे गुजारिश कि आप नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। एक ही बार करना पड़ता है, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अच्छा लगे तो फॉरवर्ड करें। तो आज का विषय है लॉकडाउन और महिलाएं। तो छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं सभी महिलाओं को प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि हम सब पुरुष कल भी भारी थे। हम जो पुरुष हैं उनके लिए कल भी भारी थी, लेकिन सही बात तो यह है कि महिलाएं कल भी भारी थी, आज भी भारी है। महिलाएं कल भी भारी थी, आज भी भारी है। और हम सब पुरुष कल भी आभारी थे, आज भी आभारी है। इसी के साथ में दोस्तों आज का ये एपिसोड शुरू करता हूँ, लॉकडाउन और महिलाएं। 22 मार्च को जब हमें कहा गया कि 21 मार्च को जब आप रात को घर में आए तो कब बाहर मत निकले, और 22 मार्च को आप दिन भर घर पे रह के बाहर आकर अपने सभी कोरोना योद्धा के लिए कुछ ना कुछ बजाए। हमने बजाया और वो उस दिन से हमारी बच गई, क्योंकि हम उस दिन से लॉकडाउन हो गए। बहुत प्यार से केला खिला के एक आधे को पिंजरे में लाकर बाद में पिंजरे का लॉक लगा लेना, यही काम हमारे साथ में सरकार ने किया। लेकिन कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि ये हमारी जान के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी कदम था। थोड़ा सा देरी से लिया गया है। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों कि लॉकडाउन के पीरियड में ये जो कदम लिया गया और हम घर में हैं, पहली बार हमने महसूस किया कि घर के अंदर घुटन क्या होती है, घर में रहने का प्रॉब्लम क्या होता है। दिन रात टीवी देखकर भी कितना काम करेंगे। और हमें जब पता चला कि घर में भी कितने काम होते हैं, तब हमें सही मायनों में पता चला कि महिलाओं का क्या प्रॉब्लम है। वो तो 24 घंटे लॉकडाउन थी, वो तो हर साल लॉकडाउन थी। अगर वो बच्ची है तो स्कूल और घर में लॉकडाउन है। वो परिवार की एक सदस्य बहू है तो सास बहू सबके परिवार के साथ में परिवार और उनके कामकाज में लॉकडाउन है। इतना ही नहीं, अगर वो आपके घर की माँ है, सास है, तो उसको अपने परिवार में तुम्हें कुछ नहीं आता, चुपचाप बैठे रहो, खामोश बैठो, ये काम करो, उतना काम करो, उनको जनरेशन गैप का प्रॉब्लम न समझते हुए हमने उनको संभाल लिया है। दोस्तों इन महिलाओं को मैं सलाम करता हूँ। और एक बात को मैं हमेशा कहता हूँ कि महिलाएं पुरुष का सब कुछ मानती है। पुरुष अगर कुछ कह दे तो सब कुछ मानती है, बस उसका कहना नहीं मानती। और इतनी सी छोटी सी बात से हर घर में, हर मिडिल क्लास में, हर परिवार में नोक झोंक होती है, और वो नोक झोंक बढ़ते बढ़ते आजकल परिवार टूटने पर आया है। मैं सभी महिलाओं से भी गुजारिश करूंगा कि आप अपनी साइड रखिए, लेकिन तरीका थोड़ा सा बदलिए। अगर आपके घर में मेहमान आ रहा है, उनके सामने आप कब के घर के झगड़े शुरू करते हो। अगर कोई आपका पति, आपका देवर, आपका घर का कोई करता धरता व्यक्ति जब आप घर में आते हैं तो आए बराबर आपकी प्रॉब्लम्स चालू हो जाती है, देखो ऐसा हुआ वैसा हुआ। क्या आपको इतनी भी थोड़ी सी भी ये समझदारी नहीं है कि ये बात कब कही जाए। और हाँ, अगर आपका मूड सही नहीं रहा और आपका कुछ प्रॉब्लम रहा तो बर्तन बजाने की आवाज़ से लेकर किचन में बर्तन गिरने से लेकर खाने की टेस्ट तक बदल जाती है। इतना गुस्सा, इतनी बात, वो भी अपने के साथ। सामने वाला बाहर काम करके आ रहा है, वो किस प्रॉब्लम से आ रहा है। अभी जो शख्स लॉकडाउन है, जो कभी घर में नहीं रहा, वो घर में रहा तो उसको जब ये पसंद तो ये आया नहीं, लेकिन वो घर में रहा, आपके काम में हाथ बटाए। किसी ने बर्तन मांजे, किसी ने पोछा लगाया, किसी ने सब्जी काटी, किसी ने आटा गूंद दिया, किसी ने तो खाना तक बनाया। ये तो होगी दोस्तों आपस की बात, क्योंकि कोई दूसरे के लिए नहीं कर रहा, हमारे परिवार के लिए कर रहा। तो वैसे ही आप भी अपने परिवार के लिए कार्य कर रही है। आपसे गुजारिश है कि आप भी अपने परिवार के लिए ही कार्य कर रही है, किसी और के लिए नहीं। तो मैं इतना कार्य करती हूँ, मैं इतना काम करती हूँ, किसके लिए कर रहा, किसको बता रहे हैं आप उसी परिवार का सदस्य है, उसी परिवार का हिस्सा है। हाँ, आपके काम की तारीफ होनी चाहिए। आपके काम में बीच बीच में किसी ने ये भी पूछना चाहिए कि बहुत काम करती हो, तो थक गई होगी तो आज आराम कर। क्योंकि आप बगैर पेमेंट के, बगैर किसी इंसेंटिव के, बगैर किसी लालच के इतना काम करती हो, क्योंकि हम पुरुष, पूरी पुरुष मंडली, आप महिलाओं का कभी भी सम्मान उस मामले में पैसों से नहीं कर सकते। लेकिन हम जो आपको कहते हैं उस छोटी छोटी बातों पे क्यों नहीं इस्तेमाल करते। मैक्सिमम जगह पे हमने देखा है कि उसके पति के बगैर उसका पत्ता भी नहीं हिलता। उसकी इज्जत, उसकी आबरू, उसकी बात, उसका स्टेटस, उसके पैसे, उसकी हर बात उसके पति के साथ में जुड़ी है। तो हम पति को साथ में क्यों लेके नहीं चलते। और बहुत सारे पतियों से भी गुजारिश है
कि आपके भरोसे पे वो है, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि उसका भरोसा है इसलिए भी आप है। आपका भी कर्तव्य बनता है कि उसके प्रति थोड़ा बहुत आप अपना रवैया बदलें, उसके जो कार्य की शैली, उस कार्य को समझो। और अगर इस कार्य को समझते हो आपके ध्यान में आ रहा है कि हम क्या करना चाहते हैं, तो बहुत कुछ फर्क पड़ सकता है दोस्तों। छोटी छोटी नोकझोंक से बचो। और मेरी छोटी सी गुजारिश है सभी महिलाओं से कि अपने घर के सभी सदस्यों को समझ लो। आपकी जो बात है वो रखो, अच्छे ढंग से रखो, सही समय पर रखो, आपकी बात भी मानी जाएगी। लेकिन आपका जो प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी रूठ जाना, बहुत जल्दी गुस्सा करना, गाल फुला लेना, और उसमें फिर पूरे घर परिवार का वातावरण बिगाड़ देना। साथियों, महिलाओं, मैं आपसे फिर से गुजारिश करता हूँ, ये इतनी छोटी और इतनी सटीक जितनी लगती उतनी बात नहीं। आप जितना कार्य घर में करते हो, आप वो कार्य करते हो जो उपलब्ध है। और पुरुष मंडली जो बाहर जाकर कार्य करती है, उनको कार्य ढूंढना पड़ता है, वो कार्य करना पड़ता है, उसका रिजल्ट देना पड़ता है, तब 2 रुपए की कमाई होती है जो आप अपने घर में चलाने के लिए लाते हैं। वो अपने परिवार का, सभी का एकमात्र आधार है, आपके दुनिया का एकमात्र पिलर है, स्तंभ है। क्योंकि वो पिलर अगर हल जाए तो बहुत सारे घरों में हमने देखा है, अगर पति गुजर जाता है, पति निकल जाता है, पति परेशान हो जाता है, या फिर पति बीमार गिर जाता है, तब महिलाओं को समझता है कि वो क्या करता है। इतनी समझबूझ मत लाओ। आने वाले समय में कुछ कायदे कानून महिलाओं के साथ में हुए, कुछ अच्छी बातें महिलाओं के साथ में हुई, महिलाएं कार्य पे निकली है, महिलाएं कार्य करने लगी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करें। जिस वजह से आपको प्रॉब्लम होता है तो आपको समझदारी लेना पड़ेगा। इस विषय पे मेरे एक दोस्त के साथ में जो घटना हुई, और उसके साथ में मैं भी था, हमने जिस तरीके से उस बच्ची को समझाया, एक छोटी सी कहानी करके आपको समझा देता हूँ, आपको बताता हूँ। उस बच्ची का यही कहना था कि हर बात आप मुझे रोकते हो, डांटते हो और समझाते हो, बच्चे को क्यों नहीं समझाते, लड़के को क्यों नहीं समझाते। तो उस पिता ने उस बच्ची को लेकर गाड़ी पे बैठकर मार्केट में ले गया, और एक ऐसी जगह ले गया जहाँ पे लोहा बाजार है। उस लोहा बाजार में देखा पूरा लोहा बाहर पड़ा हुआ था, पानी में सड़ रहा था, धूप हवा सभी के लिए, सिर्फ उसको एक छोटा सा लॉक लगा के रखा था ताकि चोरी न जाए। तो उस व्यापारी को, उस बच्ची के साथ में उसने पूछ लिया कि भाई साहब ये लोहा बाहर क्यों रखा, तो कौन लेके जाने वाला है। दूसरी प्रॉब्लम ये हुई कि भाई साहब इसकी कीमत क्या, बोले 200 रुपये किलो, 300 रुपये किलो। अच्छा, इतना कह के उसने गाड़ी पे बैठाया, उस बच्ची को लेकर सराफा बाजार में गया और एक जोहरी दोस्त के पास लेके गया। उसको बोले एक अच्छा सा कोई छोटा सा हीरा बताइए। तो उस जोहरी ने पहले उनको बैठाया, समझाया, किस टाइप का चाहिए वो समझ लिया। उसके बाद में उसने एक तिजोरी खोली, तिजोरी के बाद में और एक छोटी अंदर तिजोरी थी, वो खोली। उसके अंदर एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा एक डब्बा था जो खोला, उसके अंदर एक मखमल का कपड़ा निकाला, उसके अंदर से एक छोटी सी पोतली निकाली, और फिर पूरी साफ सफाई के साथ, पूरे एहतियात के साथ एक छोटा सा हीरा रखा। और फिर उसने पूछा कि इसको इतना संभाल के क्यों रखते हो। तो उसका कहना है ये हीरा है, इसको थोड़ा सा भी खरोच आ गई तो इसकी कीमत घट जाती है, खत्म हो जाती है, हीरे की कीमत नहीं रहती। और इसकी कीमत क्या है, तो बोली बस 3 लाख रुपए का। ये मिनिमम कीमत बताई दोस्तों कि हीरे की कीमत आप पहचानते हो क्या है। तो उस पिता ने अपनी बच्ची की ओर देखा कि बेटा जो आप जवाब चाहती हो वो आपको मिला कि नहीं। तो बच्ची ने कहा पापा मैं समझ गए, और पापा को लेकर और उस दोस्त को धन्यवाद देकर वो घर से निकल गए। इस कहानी का आपको जैसा चाहे आप मतलब निकाल सकते हो, लेकिन एक छोटी सी बात ध्यान में रखो दोस्तों, जो लोहा लोखंड है, जो लोहा है, उसकी उतनी इज्जत नहीं, उसकी उतनी कीमत नहीं है। और जो कीमती चीज़ है उसको थोड़ा सा संभालना पड़ता है। हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं, हमारे परिवार का बहुत ही कीमती और बहुत ही मूल्यवान, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा वो दागिना है, उसको हम करेंगे ऑर्नामेंट्स है, हमारा नगीना है। तो आपकी इज्जत इसीलिए हम करते हैं और आपको बचा के भी इसलिए रखते हैं। हर कोई बात जो आपसे जुड़ी हुई है उसमें हम इतनी कोशिश करते हैं कि आपसे जुड़े रहो। मैं महिलाओं का कभी भी सम्मान ही करता हूँ, लेकिन महिलाओं की भी ये अभी बात बन रही है कि आप सम्मान पतियों का भी करें, सम्मान अपने पिता का भी करें, सम्मान अपना ससुर का भी करें, इवन अपने बेटे का, भाई का भी करें। और हाँ, इस विषय पे बहुत सारी बातें हैं, हम और हमारा मायका। तो लेकिन इस लॉकडाउन के पीरियड में मैं सभी पतियों से गुजारिश करूंगा कि आपकी पत्नी कितना कार्य करती है, कितनी परेशानी में जीती है, और घर में कितने कार्य होते हैं, ये सोच के उसकी इज्जत करो, उसके कार्य को सम्मान करो। और कुछ भी नहीं, शाम को जब आप घर से आओ तो उस पत्नी के बारे में बस इतना सा शब्द बोलो, कैसा रहा आज का दिन, थक गई होगी आप, मेरे लिए जब चाय बनाओगी तो अपने लिए भी एक चाय बना लेना। नहीं, उसके बारे में हम कभी पूछते नहीं, कैसा रहा आज का दिन, बस इतना पूछिए। और अगर हो सके तो एक छोटा सा, उससे ज़्यादा अपेक्षा नहीं है दोस्तों, अगर आप मार्केट से आ रहे हो तो उसके पसंद का कोई एक चॉकलेट से लेकर 10 रुपये का कोई गजरा भी लेकर आए, उसके लिए बहुत बड़ी दुनिया हो जाती है, और उसकी दुनिया आप हो। और सभी पत्नियों से गुजारिश है कि पति आए बराबर
पूरी परेशानियों का भंडार मत खोल दो। वो खाना खाने बैठे तो सारी प्रॉब्लम्स मत बताना चालू करो, छोटी से काम करो, उसको भी समझ लो, उसको भी पूछो आपका दिन कैसा रहा, आपका कार्य कैसा रहा, और उससे ये पूछो कि आपको जो काम थे वो हुए कि नहीं। शायद वो आपसे बातचीत करें और छोटी छोटी बातों से अपना परिवार बचाए। दोस्तों, इस लॉकडाउन के पीरियड में महिलाओं ने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे परिवार को संभाला, उनको धन्यवाद। क्योंकि ये महिलाएं 24 घंटे हर साल हर दिन लॉकडाउन ही रहती है और अपने परिवार को खुश करने के लिए रहती है। आप सभी से गुजारिश है दोस्तों कि आप लोग अपने परिवार का ध्यान रखें। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, आपकी कोई भी समस्या बताना चाहते हो तो बताइए। और हाँ दोस्तों, डिप्रेशन में मत आइए, टेंशन में मत आइए। जब भी आपको लगे कि दुनिया खत्म हो चुकी, आप एक फ़ोन मुझ जैसे नाचिस को कर दीजिए, शायद आपकी एक नई दुनिया मैं आपको बता दूं। आपके लिए इतना ही आज के लिए। फिर से एक बार नए एपिसोड के साथ मिलेंगे दोस्तों। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉरवर्ड करें। फिर से एक बार आपका अपना चैनल इरशाल नमूने, जिसको लेकर आ रहे हैं MTV मंगेश ठाकरे। तो दोस्तों, सलाम इंडिया, नमस्ते इंडिया, राम राम इंडिया।